गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव सर पर है। लगातार होड़ लगी है टिकट को लेकर। वहीं गुरुग्राम गांव के रहने वाले वार्ड नंबर 36 के कांग्रेस के युवा नेता निषिद्ध कटारिया के निवास स्थान पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज वार्ड नंबर 36 सुविधाओं से वंचित है। वहीं आज वार्ड नंबर 36 के निश्चित कटारिया को 36 बिरादरी ने मिलकर अपना पार्षद चुन लिया है। लोगों ने भरोसा जताया है कि कांग्रेस के युवा नेता पार्षद बनाकर वार्ड नंबर 36 के विकास कार्य में अपना योगदान देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि वो अपनी बातों पर कितने खरे उतरते हैं। यंग जनरेशन सामने आ रही है, आप एक कोने कांग्रेस नेता है, तो क्या कहना है सबसे पहले? देखिए, यही कहना है कि नितिन कटारिया जो आज पंचायत में खड़े किया है इनको चुनाव में, ये युवा है और हमारे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है गुड़गांव का, और बहुत ही मेहनती और ईमानदार युवा है। इनके पिताजी सुखबीर कटारिया पहले भी मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, और गुड़गांव से एमएलए बन चुके हैं और अनेक चुनाव जीत चुके हैं। आज देखा होगा आपने, थोड़ी देर की मीटिंग में ही काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। पूरे गुड़गांव गांव के थे, शीतला कॉलोनी की थे, अशोक विहार के सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आए हैं और इन सब ने नीतीश कटारिया को अपना आशीर्वाद दिया है। आने वाले चुनाव में विजयी होकर अपने वार्ड की सेवा करेंगे। आपने देखा होगा कि जो वार्ड है, जो आज 36 वार्ड है गुड़गांव गाँव जिसे कहेंगे, इतना बुरा हाल है यहाँ का, इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि सीवर के पानी बह रहे हैं। 12-20 से चले जाओ आप, 24 घंटे सीवर का पानी बह रहा है, घरों में घुस रहा है, बदबू मारती है, जिसकी वजह से बुखार महामारी तक फैल रही है। नगर निगम से कंप्लेंट कर चुके हैं। अब भी आप चले जाओ, 12-20 से के अंदर आपको सीवर के पानी के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, और वो गुड़गांव गाँव का मेन रोड है। पानी की कोई समस्या नहीं है, सीवर की कोई दिक्कत नहीं है। पानी भरने के लिए हमारी गांव की औरतों को रात के 2-2 बजे तक जगना पड़ता है सर्दियों में, और गर्मियों में तो ये हाल है, पानी आता ही नहीं है। तो इतनी जनता दुखी है हमारे वार्ड की, दुखी तो पूरे गुड़गांव की है, लेकिन मैं 36 वार्ड की बात कर रहा हूँ। 36 वार्ड की जनता दुखी है और चाहती है कि बदलाव हो, और बदलाव लाने के लिए आज सभी लोगों ने मिलकर नीतीश कटारिया को अपना आशीर्वाद दिया है, ताकि वो आने वाले चुनाव में विजयी हो और अपने वार्ड की सेवा करें। कांग्रेस की तरफ से जो अभी आई है, उस समय थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, अब कब तक संगठन बनेगा? संगठन आ चुका है 3। देखिए, संगठन की बात तो मैं क्या कह सकता हूँ अभी, लेकिन ये है कि इस बार चुनाव जो होंगे सिंबल से होंगे, सिंबल से हमारे नगर निगम के चुनाव सिंबल से होंगे, और संगठन भी बहुत जल्दी बनने वाला है। लिस्ट लगभग बन चुकी है, केवल डिक्लेयर होनी है। लेकिन जो ये चुनाव के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें संगठन की वाली बात नहीं है। और इस बार नगर निगम के चुनाव सिंबल से होंगे और पार्टी सिंबल देकर अपने उम्मीदवारों खड़ा करेगी। और आप देखना, नगर निगम गुरुग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद बनकर आएंगे, और मेयर भी हमारे कांग्रेस का ही बनेगा। नगर निगम या नरक निगम, गुरुग्राम को क्या नाम देना चाहते हैं? नरक निगम है जी। आप तो पत्रकार हो, आपको पता है कि जितना भ्रष्टाचार गुरुग्राम नगर निगम में है, उतना भ्रष्टाचार किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। और नरक निगम बन चुका है, पूरा गुड़गांव कोड़ी से अटा हुआ है, सफाई कुछ नहीं है। और हमारे 36 वार्ड में तो बहुत ही बुरा हाल है, कोई गली नहीं बनी, सीवर का पानी बह रहा है चारों तरफ। गवर्नमेंट स्कूल के सामने खत्ता बना दिया गया परमानेंट, उसको हटाने का कोई परिविधान होगा? होगा। ये तो जनता इतनी दुखी हो चुकी है कि जनता बदलाव चाह रही है, और नगर निगम चुनाव में बदलाव होगा। और क्योंकि कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस के पार्षद बनेंगे, उसके बाद ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। कुल्लर साहब, कूड़ा जो पड़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के सामने है। गवर्नमेंट स्कूल के सामने नहीं है, पूरे गुड़गांव में कूड़ा है। कहीं चले जाओ आप, गुरुग्राम में कहीं चले जाओ। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि इन लोगों ने कहा था कि हम शपथ ग्रहण करते ही गुरुग्राम में सफाई करा देंगे। कोई सफाई नहीं अब तक। ले लेते हैं दूसरा एक, ले लेते हैं सवाल क्लीन करके।
मिलेनियम सिटी बनाऊंगा। क्या लग रहा है 90 दिन होने वाले हैं, गुरुग्राम क्लीन हो चुका? नहीं, अभी तक गुरुग्राम वैसे का वैसा ही है जैसे कि इलेक्शन से पहले था। निशित कटारिया कैसे रहेंगे वार्ड नंबर 36 के लिए? निशित कटारिया हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेंगे वार्ड 36 के लिए, क्योंकि उनके पास पुराना अनुभव है अपने पिताजी का भी कार्य करने का, और ये उसको विरासत में मिला है और इसको वो बखूबी से निभा पाएंगे। बखूबी निभा पाएंगे। 2 शब्द लेते हैं वार्ड नंबर 36 से, जो आज उन्हें पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित करा गया और उन्हें दावेदारी कर दिया गया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आप रहेंगे। वार्ड नंबर 36 से निशित कटारिया कैसे व्यक्ति हैं, युवा चेहरा है, क्या लगता है चुनाव में इस बार नगर निगम में? जीत जाएंगे। काम करने वाले घुमा दीजिए बरोबर। ऑन करिए। रेडी? निशित कटारिया को आज बधाई देने आप उनके निवास पर आए हैं। आजा भैया, थोड़ा पीछे जाओ भैया, ठीक है। थोड़ा नीचे इधर रोल आइए, बस थोड़ा कैमरा साइड में कर लो, पीछे ले लिया तो यार, पीछे ले ले यार, जगह बहुत है यार, हद है। पीछे ले लो भाई, बहुत आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। बस 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 ठीक है जी, ऊपर आ रखिए बिल्कुल, नीचे लो, थोड़ा नीचे करो। रोल लो जी, रोल। देखिए, आज हमारे वार्ड 36 की सारी सरदारी ने, जितने भी मातृशक्ति थी, सब ने एक पंचायत का रूप, एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। जैसे आगामी नगर निगम चुनाव है तो उसको लेकर के भाई डिसाइड हो के भाई गांव से, हमारे गुड़गांव वार्ड 36 से कैसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाए, तो सारी पंचायत का फैसला रहा। मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरी चाची, सब मेरे यार दोस्त, सब मेरे प्यारों ने, सब ने, 36 बिरादरी ने मुझ पर समर्थन करके अब वार्ड 36 से जो मुझे लड़ने का मौका दिया है, एक युवा होने के नाते मैं इन सभी मेरे दादा, चाची, ताऊ का, सबका मैं ऋणी रहूँगा और इनको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आप लोगों का है, आपके बीच के व्यक्ति का है। और ये और विश्वास देना चाहूँगा कि गुड़गांव में जो हमारे नगर निगम, जो नरक निगम बना दिया इन लोगों ने, वो नगर निगम नहीं, वो नरक निगम हो चुकी है। और इसको स्वर्ग निगम बनाने का जो जिम्मा मैंने लिया है उसको पूरा करेंगे। तो आज सभी इसी अवसर के लिए इकट्ठे हुए थे। आगे की जो हम आगे जो बनाएंगे अपना, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे रूपरेखा क्या रहेगी। वार्ड 36 में अनेक समस्याएं हैं, ना सीवर है, ना सड़क है। हाँ जी, उसका किस तरह समाधान करेंगे? देखिए, आप वार्ड 36 में तो ये एक बहाना बना दिया है सरकार ने कि 900 मीटर का एरिया है। ये 900 मीटर का एरिया अगर होता तो फरीदाबाद की तर्ज पे, जहाँ 300 मीटर के अंदर भी काम करने के लिए डिपो, आयुक्त डिपो ने अपनी हामी भी भर दी है, उन्होंने कहा है कि आप कर सकते हैं, तो गुड़गांव के साथ भेदभाव क्यों? इन बेचारे हम लोगों का क्या नुकसान, हम लोगों का क्या नुकसान किया है हमने सरकार का, जो हम टैक्स दे रहे हैं फिर भी वो हमें मूलभूत सुविधा नहीं दे रही। या तो टैक्स मत लो, जब टैक्स ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग का कमर्शियल टैक्स ले रहे हो, और रोड सीवर पानी नहीं, तो बड़ी दुख की बात है। बड़ा मन दुखी होता है इस बात को सुनते हुए। जब मैं जाता हूँ वहाँ सड़कों के ऊपर चलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस से मंत्री रहे, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, वाकई आज निश्चित को आपने एक जिम्मेदारी दी है गांव में, तो क्या कहना है इसको लेकर? देखो, पूरे गांव के 36 बिरादरी की सरदारी आज इकट्ठी हुई थी। इकट्ठी इसलिए हुई थी कि उनकी चाहत, उनका प्यार, उनकी लगन, उनकी जो सोच है वही थी भाई किसी तरह से हम इस बार जो कांग्रेस पार्टी सिंबल में लड़ने जा रही है, एक अच्छा उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार और सहनशील उम्मीदवार को खड़ा करें। और सारी उनकी एक चाह और राह के कारण आज निशित कटारिया को आज सब ने आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से आप देखना कि 36 नंबर वार्ड के अंदर ये एक अच्छा सूटेबल कैंडिडेट रहेगा। ये नहीं कि मैं उनके फादर साहब हूँ या उनसे फैमिली का, लेकिन आप देखो ये यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी हैं और हर मुद्दे पे हर 36 बिरादरी के साथ पिछले 4-5 साल से और पिछले 9 साल से अपने कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए लॉयर। तो मैं तो यही सोच है पूरे गांव की
भाई हमारे इस एरिया के अंदर एक शिक्षित उम्मीदवार हो, एक मेहनती उम्मीदवार हो, कर्मठ उम्मीदवार हो। बात करें गुड़गांव गांव की जो हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, बदतर से बदतर हो गया, सीवर खुले हैं, सड़क टूटी हुई है, इसको लेकर क्या उम्मीद करते हैं? आज उसी की सोच है जो सब लोग इकट्ठे होके रोड की, सीवर की, पानी की, गंदगी की है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई PHC है हमारे इस एरिया के अंदर। आज बहुत जगह जगह पे तार लटक रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर, आदमी हाई टेंशन वायर हमारे टाइम में हमने डुवाई थी और अब ये काफ़ी लगा रहे हैं। तो हर आदमी हाहाकार मच रहा है। छत्तीसगढ़ आदमी के साथी आज इतने परेशान हैं, वो चाहते हैं चेंज, और निश्चित रूप से ये बदलाव की राह पे आज हमारे पूरा गुड़गांव, और निश्चित रूप से हमारे शीतला कॉलोनी के अंदर ले लो, अशोक विहार के अंदर ले लो, ध्यान कॉलोनी में, गुड़गांव गांव में, और कोई भी कोई रोड का, सीवर का, पानी का, कोई एजुकेशन का, कोई PHC का, या कोई लॉ एंड ऑर्डर की, या कोई हेल्थ के बारे में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स वसूलते हैं। कांग्रेस के सरकार के ज़माने में सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था, पिछले 9 साल से हॉस्पिटल टूटा हुआ है, और आप जो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चुनाव का चल रहा, पहले दादा रहे, फिर आप रहे, और अब निशित कटारिया को चुनाव के लिए उतारा गया है वार्ड नंबर 36 से। सबसे पहले मुद्दा क्या रहेगा अस्थायी? मुद्दा तो हमारा जो रोड का, सीवर का, पानी का, एजुकेशन का, और जो लॉ एंड ऑर्डर का, और साफ़ सफाई का, और हेल्थ के प्रति अपने जागरूक करना, निश्चित रूप से वार्ड के यही मुद्दे रहते हैं। और जो आपने पूछा कि हॉस्पिटल का, आप देखो जनरल हॉस्पिटल पिछले 10 साल से तोड़ा हुआ, बस स्टैंड नहीं बन पा रहा। हमारी शीतला मैया आज बाहर एक सत्संग भवन में उनका दर्शन हो रहे हैं। आज कितना एक ये देखो, वैसे तो बड़ी भावना से बात करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, लेकिन बड़ा हमने प्रदर्शन भी किया, हमने धरने भी दिए, हम खुद DJ साहब से मिले और सबसे मिले, लेकिन आज तक वही ढाक के 3 बार। सर 900 मीटर की बात अगर करें, 900 मीटर के दायरे में आपका गांव भी आता है, इसको लेकर क्या सोचते हैं और क्या प्लान रहेगा? तो 900 मीटर में तो ना हमने भी पूरी कोशिश करी, और आप देखो फरीदाबाद के अंदर 300 मीटर पे काम हो रहे हैं। बात 900 मीटर की 300-600 मीटर नहीं है, बात है काम की, आपकी इच्छा शक्ति की। पीछे जो पार्षद रहे, जो MLA, उनकी इच्छा शक्ति नहीं। हमने अपने टाइम पे रोड भी बनाए, सीवर भी डाले। आप राजीव नगर में देखो, आप जो मेन राजीव नगर, चाहे आप हेलीकॉप्टर उतार लो, हमने रोड की, सीवर की, पानी की सारी व्यवस्था करी। शीतला कॉलोनी में हमने कम से कम 15-20 ट्रांसफार्मर लगाए, हमने काफ़ी तारें वगैरह लगाई इलेक्ट्रिक, और रोड बनाए, CC रोड वगैरह हमने बनाए। कम से कम 20-25 गलियाँ मैंने पक्की करी। आखिरी सवाल ले लेते हैं, पार्टी का कब तक विस्तार होगा, कब तक संगठन बनेगा हरियाणा गुरुग्राम में? अगर बात संगठन के तो अभी चल ही रहा है, और निश्चित रूप से कोई टाइम जा रहा है। हमारे बाबरिया जी ने भी, अपने उदयवान जी ने भी, उदा साहब ने भी यही चाहा है भाई जल्दी जल्दी हमारा संगठन बनेगा। और यूथ का तो हमारा संगठन बना हुआ है, जिसके प्रधान खुद निशित कटारिया, तो निश्चित रूप से यूथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले समय में अच्छा संगठन बनेगा। शुक्रिया।